गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने नेक्स्ट फेज में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, बी इट लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ग्लो अप एट्सेट्रा। ओके, तो हम देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं विच आर हैपनिंग टू यू इन योर नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। एंड अगर कुछ और एडवाइसेस आए कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए सो दैट यू कैन टैप इन टू इट इवन मोर ईजिली, तो हम उन सब चीज़ों को भी चैनलाइज करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं दिखता है तो प्लीज़ वो मोर वाला वहाँ पे लिखा होता है, मोर को टाइप कर लेना, सॉरी क्लिक कर लेना। बहुत लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बट डिस्क्रिप्शन में रहता है। पहले प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो रहता है, उसके एकदम नीचे रहता है। ओके, तो मोर को दबा के उसके नीचे देखना, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प्स। आप अपने वाले टाइम स्टैम्प को दबा के रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप किस नए फेज में एंटर कर रहे हो। हाउ डज दिस न्यू फेज ऑफ योर लाइफ लुक फॉर यू? क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, लव, करियर, मनी एट्सेट्रा, हर चीज़ में हम देखेंगे। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर ग्रुप नंबर 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। करंटली मैं नहीं कर रही हूँ, आई गेस मैं मई फर्स्ट वीक से वापस से स्टार्ट करूँगी। तो या यू कैन जस्ट चेक आउट। ओके, राइट, सो लेट्स सी। Okay, so we have Anna Mundi. Right, so first of all जो मुझे चीज़ फील हो रहा है विपन, इट्स लाइक कि दो जगह पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपके नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में, जो अराउंड 3 to 5 मंथ्स के अंदर स्टार्ट होगा। कुछ लोगों का वो 3 to 5 वीक भी हो सकता है। ओके, द मेजर चेंज दैट विल कम इन टू योर लाइफ इज कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करोगे। आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा फिजिकली बैलेंस करोगे, जिस वजह से अपने आप से ही एनर्जीज इमोशनली, मेंटली एज वेल एज स्पिरिचुअली बैलेंस होंगी, जिस वजह से एक हारमोनियस एनर्जी आप तक पहुंचेगा एंड चीज़ें बहुत ईजी वे में फ्लो करके आप तक पहुंचेंगी। ओके, तो आंसर्स आपको इजीली मिलेंगे, सोल फैमिली के लोग आपको इजीली मिलने वाले हैं, करियर गाइडेंस आपको इजीली मिलेगा। आपको खुद पता होगा कि क्या क्या डिसीजंस आपको लेने चाहिए, कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग नहीं हैं। ओके, तो एक डिवाइन, ग्रेटर सेंस ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस आप तक पहुंचेगा इस आने वाले फेज में। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोल फैमिली के लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। वो या तो फ्रेंड्स के रूप में आपके पास आएंगे, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में वो मेंटोर के रूप में भी आ सकते हैं। तो वो कोई ऑनलाइन गुरु हो सकते हैं, ऑनलाइन मेंटोर, ऑनलाइन किसी से अगर आप कोचिंग वगैरह लो, या फिर अगर कुछ लोगों के पॉडकास्ट आपके सामने आ जाए, तो अंडरस्टैंड करो कि कोई भी लोग जिनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस मिलेंगी, वैसे लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में। बट यहाँ पे आपको, मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा सर्च भी खुद को करना होगा। लाइफ चेंजिंग पॉसिबिलिटीज, लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन आपको उन लोगों से मिल सकता है, बट यू हैव टू ब्रॉडन योर सर्कल। ओके, तो हो सके तो अगर लाइफ में कुछ लाइक सोचो आप करियर में ग्रोथ चाहते हो या लव लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर मैनिफेस्टेशन वगैरह वाले वीडियोस जो लोग डालते हैं, उन लोग के वीडियोस को अगर आप सर्च करो, यू विल सी कि हाँ, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर उनसे गाइडेंस मिल रही है। या फिर इफ इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर स्टडीज, अपने स्टडीज को अगर आप बेटर करना चाहो, तो वहां पे भी यू कैन सर्च फॉर थिंग्स। कि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन भी चीज़ें डालते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। फ्रेंड्स के साथ बात करो, लोगों के साथ बात करो। तो एनी हाउ यू हैव टू ब्रॉडन योर सर्कल, जिसके थ्रू आपको आंसर्स, मैसेजेस, गाइडेंस एटसेट्रा मिलेगा। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग मैसिव ग्लो अप फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप अपने फिजिकल लाइफ को काफी ज्यादा बैलेंस करोगे, जिसकी वजह से बाकी सब एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी। तो अपने आप से ही आपके चक्रास बेटर होंगे, ऑरा बेटर होगा, एंड जिसकी वजह से
ऑरा ग्लो अप तो होगा ही, बट उसका असर फिजिकल बॉडी पे भी पड़ेगा एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, आपका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, एक मैसिव ग्लो अप थ्रू आउट द नेक्स्ट ईयर आप तक पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि लाइक एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम नाउ, जब आप अपने पुराने पिक्चर्स को देखोगे ना, आपको लगेगा कि अरे वाह, मेरे में इतनी चेंजेस आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि इतनी चेंजेस आई। अगर कुछ कुछ लोग सोचो कुछ स्किन रैशेज एक्सेट्रा से जूझ रहे हो, या फिर हेयर से रिलेटेड कुछ भी इनसिक्योरिटी अपने बॉडी से रिलेटेड है ना, तो उस इनसिक्योरिटी को भी आप ओवरकम करोगे। बट यहाँ पे एक कैच है ग्रुप नंबर 1, कि आपको ना खुद से थोड़ा सा एफर्ट देना होगा इनटू बैलेंसिंग योर ओन लाइफ। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो आपको लेना होगा, बाकी सारे स्टेप्स अपने आप से फॉलो करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मेहनत करके खुद को अपनी करंट रियलिटी से आपको निकालना है। आपको नोटिस करना है कि क्या क्या नेगेटिव पैटर्न्स आपके लाइफ में हैं, क्या क्या नेगेटिव पैटर्न्स आपके स्पेशली फिजिकल रियलिटी में है। ओके, कि सही टाइम पे सोते हो कि नहीं, सही टाइम पे खाना खाते हो कि नहीं, ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो, अंडर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो, ज्यादा जंक तो नहीं खा रहे हो। ओके, अपने स्किन का अच्छे से ख्याल रख रहे हो कि नहीं, बॉडी का मूवमेंट का ख्याल रख रहे हो कि नहीं, स्टैटिक लाइफ में नहीं रखना है आपको खुद को। ओके, मूवमेंट ला रहे हो कि नहीं, तो अपने आप को फिजिकली बैलेंस करना होगा आपको। हाँ, 1 से 2 महीने ले लो, बिकॉज मेजरली मुझे ये ग्लो अप आपका स्टार्ट होगा अराउंड 3 to 5 months फ्रॉम नाउ, या फिर 3 to 5 weeks फ्रॉम नाउ। तो यू कैन टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम ले लो खुद को बैलेंस करने में, एंड फिर देखोगे कि लाइक अपने आप से चीजें सही हो रही है। ओके, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ये भी फील हो रहा है कि डिवाइन नॉलेज आएगा। तो कुछ कुछ लोगों को, अगर आप लोग लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज अपना बढ़ाना चाहते हो, या फिर कोई एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज आप सीखना चाहते हो, लाइक एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, एटसेट्रा समथिंग, या फिर डीप एसोटेरिक चीजें, अगर आप लोग लाइक वेस्टर्न एसोटेरिज्म में बहुत ज्यादा डीपली घुसना चाहते हो, या फिर तंत्र वगैरह हमारे खुद के जो कंट्री के हुए उसमें अगर घुसना चाहते हो, देन इट इज अ गुड टाइम फॉर यू। उसकी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। एक गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि एक बार आपने अपना फिजिकल रियलिटी बैलेंस कर लिया ना, कि हाँ आप ठीक से रूटीन वाइज अच्छे से रह पा रहे हो, देन यू नीड टू टेक अप अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू आप अपने माइंड को बैलेंस कर सको। ओके, तो जब आपको लगे कि हाँ मेरी फिजिकल रियलिटी बैलेंस हो चुकी है, देन यू आफ्टर दैट यू कैन टेक अ ब्रेथ वर्क, या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन कर सकते हो, थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन कर सकते हो, त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज। बस अपने माइंड को शांत करने के लिए थोड़ी सी चीजें आपको टेकअप करनी है। ये आपको अभी टेकअप करने का जरूरत नहीं है। इफ यू फील कि हाँ लाइक 4-5 महीने बाद आपका लाइफ काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो गया है, देन यू कैन टेक इट अप, या फिर यू कैन टेक इट अप आफ्टर 5 months। ठीक है, राइट, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ऑल्सो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड इट विल ऑल्सो एनकरेज मी टू अंडरस्टैंडिंग कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पसंद है। राइट, यस, फर्स्ट वाले ही मैसेजेस रिकन्फर्म हो रहे हैं कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या चीजें आपको अब रिलीज करनी है, बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू अ वेरी पावरफुल जोन ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को शायद से रियलाइजेशन नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। आप में से काफी सारे लोग ना, आप लोग बड़ा बनने के लिए आए हो। ओके, यू हैव टू अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों तक अपना वो इम्पैक्ट डाल सको। ओके, तो कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर बनने के लिए आए हो, कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनने के लिए आए हो, कुछ कुछ लोग इमोशनल वे में दूसरों का हेल्प करने के लिए आए हो, कुछ कुछ लोग अपने आर्ट के थ्रू दूसरों का हेल्प करने के लिए आए हो, कुछ कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियंस हो। तो नो दैट यू हैव अ पर्पस विच इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर ओन सेल्फ, बट इट इज ऑल्सो फॉर एवरीबडी एल्स। ओके, तो उस फेज तक पहुंचने के लिए ये जो आपका नेक्स्ट फेज है, ये आपका ग्रोथ वाला फेज होगा, एंड इसमें आप खुद को रीडिस्कवर करोगे, खुद को जानोगे, अपने स्ट्रेंथ्स को जानोगे, अपने वीकनेसेस को जानोगे, आप खुद को शेप शिफ्ट करोगे। ओके, रीअरेंज करोगे। ये जो फेज होगा ना, अभी वाला जो नया वाला फेज स्टार्ट हो रहा है, इट विल लास्ट फॉर अबाउट 2.5 years मुझे फील हो रहा है। एंड आफ्टर दिस 2.5 years आप देखोगे कि अगर आप सही से टैप इन करते हो इस एनर्जी में, तब देखोगे कि आप एक फिनोमिनल पर्सन में चेंज हो गए हो, एंड आप तक फुल स्टेबिलिटी पहुंच चुका है, मॉनेटरी, मेंटल, इमोशनल,
करियर से रिलेटेड, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, एज वेल एज उस स्टेबिलिटी के थ्रू आप दूसरों तक भी अपना हेल्प पहुंचा पा रहे हो. ओके, सो यू आर वर्किंग फॉर द यूनिवर्स. ओके, ग्रुप नंबर 1, इस चीज को याद रखना है. इसीलिए जो भी सपने आपके हैं, जो भी आपको दिल से आपके गोल्स है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उन गोल्स पे यकीन रखना. बिकॉज नो दैट कि वो सेल्फिश गोल्स नहीं है एंड नहीं वो सिर्फ आपके लिए है. बाई बीइंग द पर्सन दैट यू आर मेंट टू बी, यू आर गोइंग टू सर्व अ लॉट मेनी पीपल. तो जो भी आपके दिल्ली ख्वाहिशें हैं, इट इज लाइक यूनिवर्सेस प्लान बोल सकते हैं. ठीक है, let's see what else. Yes. And a time for healing. तो व्हाट आई एम सेंसिंग कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज होंगी, जिस वजह से ना आपको दूसरों के बातों से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. दूसरे क्या बोल रहे हैं उस चीज़ से आप खुद को निकाल पाओगे. नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अगर दूसरों का आपको इफेक्ट करता है तो उस चीज़ से भी खुद को निकाल पाओगे. एज वेल एज अगर पास्ट की कुछ अनहील्ड पार्ट्स हैं, उन अनहील्ड पार्ट्स को भी आप हील करोगे इस आने वाले फेज में. ओके, एंड दिस हीलिंग विल कम ऑटोमेटिकली. ऐसा नहीं कि आपको डेली बैठ के कुछ मैनिफेस्टेशन करना होगा, नहीं, इट विल कम वेरी नेचुरली टू यू. ओके, तो एक हीलिंग फेज, खुद में सेटिस्फैक्शन, खुद में अच्छा फील करना, अपने एनवायरनमेंट में अच्छा फील करना, अपने बॉडी में अच्छा फील करना, पास्ट को जाने देना, तो वैसा एक हीलिंग काइंड ऑफ फेज भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना. दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि व्हाट इज द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. इस फेज में आप क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड फॉर दैट प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ऑल्दो मैं फर्स्ट वीक ऑफ मे से वापस से रिज्यूम करूंगी, अभी मैंने बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. एक कार्ड करके 1 सेकेंड. राइट, सो फर्स्ट वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. तो ये जो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ होगा ना ग्रुप 2, मुझे फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्री विल मिलेगी. ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ फ्री विल, जिसकी वजह से आप खुद के लाइफ के राइटर बन पाओगे. तो यहाँ पे देयर इज अ कैच. यू नीड टू सेट योर वाइब्रेशंस हाई. आपके वाइब्रेशंस हाई होने चाहिए, आपका माइंडसेट हाई होना चाहिए, आपको अपने सपनों पे एंड खुद पे यकीन होना चाहिए. क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा फ्री विल दी जाती है ना एंड हम नेगेटिव सोचते हैं खुद के बारे में, या फिर सोचते हैं कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है. तो नो दैट कि विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. थोड़ा सा आपको बस अपने, ज़्यादा नहीं, ओके, डरना नहीं इस चीज़ से, थोड़ा सा बस आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना होगा, अपने सोच पे ध्यान देना होगा एंड अपने गोल्स पे ध्यान देना होगा. ओके, नो दैट कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने लाइफ के राइटर बन सकते हो. हर वो चीज़ आप तक पहुंचेगी जिस चीज़ पे आप अपने अपने ध्यान को डालोगे, अपने एफर्ट्स डालोगे एंड अपने बिलीफ को डालोगे. ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि ये फेज अराउंड आपका 2 months फ्रॉम नाउ स्टार्ट होगा. तो जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, जानना कि 2 महीने के बाद ही ये फेज स्टार्ट होगा. तो ये 2 महीने ना खुद को प्रिपेयर करो, खुद के इमोशंस को प्रिपेयर करो, खुद के माइंडसेट को प्रिपेयर करो, खुद के वाइब्स को हाई करो. वाइब्स को कैसे हाई करना है? बाय डूइंग सम काइंड ऑफ ग्राउंडिंग मेथड. डेली एक्सरसाइज करो या फिर वॉकिंग करो या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, ताकि दूसरों की एनर्जी एज वेल एज खुद के नेगेटिव एनर्जी को आप ग्राउंड कर सको. एज वेल एज टेक अप समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. तो अगर आपको प्रेइंग अच्छा लगता है, दिन में एटलीस्ट 5 मिनट प्रे कर लो, 2 मिनट ही कर लो, 5 मिनट भी जरूरत नहीं है. ओके, बट दिल से करो प्रे. क्या, किस चीज को लेके आपको प्रे करना है? आई एम सेंसिंग कि यू हैव टू प्रे कि गॉड प्लीज हेल्प मी बिकम माई बेस्ट वर्जन. प्लीज हेल्प मी, ताकि मैं अपने बेस्ट वर्जन पे टैप इन कर सकूं. प्लीज मेरे में वो चेंजेस ला दो ताकि मैं खुद का बेस्ट वर्जन बन सकूं. अभी आई एम रेडी फॉर इट. तो ऐसे करके यू हैव टू आस्क गॉड. डेली इस चीज को प्रे करो. अगर प्रे नहीं करना है तो कुछ लोग ब्रेथ वर्क कर सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो
मेडिटेशन कर सकते हो, वट एवर इट इज, जिससे भी आपका माइंड शांत हो एंड आप अपने हायर सेल्फ एज वेल एज हायर पावर से ज़्यादा कनेक्टेड फील करो, वो चीज़ें टेकअप करो एटलीस्ट 5 मिनट्स डेली। उससे देखना कि ये जो प्रिपरेटरी फेज है 2 मंथ्स का, उसमें आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा, एज वेल एज जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके पास्ट में थी कि बेकार होता है, चीज़ें नहीं हो पाती है, अच्छी चीज़ें मेरे साथ हमेशा खराब होता है, जब भी मैं प्रे करता हूँ खराब चीज़ें होती है, तो थॉट्स लाइक दैट विल जस्ट फेड अवे स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, तो ये 2 महीने का टाइम आपका विंडो पीरियड है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पे ना, ये जो 2 महीने का टाइम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर ट्रू गोल्स। ओके, आपको सच में लाइफ से क्या चाहिए, दूसरों की वजह से नहीं, सोसाइटी कर रही है उस वजह से नहीं, दोस्त कर रहे हैं उस वजह से नहीं, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। ओके, ढूंढो खुद को कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। हम अक्सर क्या होता है कि दूसरों की कंडीशनिंग की वजह से खुद को खो देते हैं। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इन 2 महीने खुद को ढूंढो, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम लाइफ। आपको पैसा चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, नेम चाहिए, पीस चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। खुद को इमेजिन करो अपने फ्यूचर में एंड यू विल गेट योर आंसर्स थ्रू इट। ठीक है, अब उसके बेसिस पे व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट सेइंग एफर्मेशंस। लाइक अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को लगा कि ओके मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, तो अगर मुझे कोई एक ऐसा जॉब दे दे या फिर ऐसे पर्सन से मैं शादी कर लूं जिसके साथ मैं प्यार करता हूं, या फिर उस जॉब से मुझे प्यार है लेकिन वहां पे मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, काम में भी आई कैन नॉट डू वॉट एवर आई वॉन्ट, टाइम का बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, तो मैं वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। या फिर पर्सन से तो प्यार किया लेकिन हाउस होल्ड ऐसा है कि, या कंडीशंस ऐसी हो गई कि फिर आई हैव लॉस्ट माई फ्रीडम। अगर यू डू नॉट वांट समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड फ्रीडम इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, तो ऐसे करके आप एफर्मेशन सेट कर सकते हो कि आई एम लिविंग माई लाइफ वेयर आई हैव फुल फ्रीडम। Okay, I am living a life where I have full freedom. I am so happy with my life. Okay, तो ऐसे अपने गोल्स के बेसिस पे अपने एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में बोलो, एंड जब बोल रहे हो फुल विश्वास लेके बोलो कि हाँ यही सच है, यही मेरी रियलिटी है। यू नीड टू, ये 2 महीने ना, यू नीड टू मेक योर सेल्फ बिलीव कि आप ऑलरेडी अपने ड्रीम लाइफ में जी रहे हो। ओके, प्रोसेस को ध्यान मत देना, गोल पे ध्यान देना कि गोल क्या है आपका, एंड आप ऑलरेडी वैसा ही लाइफ जी रहे हो जो आपने अपने आपके लिए सेट किया है। ठीक है, आपने खुद के लिए सेट किया है, आई एम सो सॉरी। तो देखना कि प्रोसेस अपने आप से निकल आएगा। ओके, इफ यू सेट योर गोल कि ओके आई एम ऑलरेडी लिविंग विद समवन जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स अपने आप से नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आप तक वो पर्सन पहुंचा देगा जो आपको सबसे ज्यादा खुश रख रहा है। इफ यू मैनिफेस्ट कि मैं ऑलरेडी ऐसे जॉब में हूँ जहाँ पे मुझे पैसा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है एज वेल एज फ्रीडम भी है, बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशंस है, तो यूनिवर्स आप तक वैसा जॉब ला देगा। ओके, तो प्रोसेस यूनिवर्स पे 100% छोड़ दो, उसके बारे में सोचना नहीं है, बस अपने गोल्स पे फोकस करो, एंड ये 2 महीने उन गोल्स को लेके पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने लगो। कब आपको बोलना है, जब जब आपको टाइम मिले तब बोलना है, एज वेल एज रात को सोने से पहले आपको बोलना है, दिल से बोलना है, एंड उसके बाद फोन यूज करना, दूसरी चीजों के बारे में सोचना वो मत करो। इट हैज टू बी योर लास्ट थॉट। ओके, यही थॉट्स, यही फीलिंग्स के साथ, पॉजिटिव फीलिंग्स, यही पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको सोना है, तभी जाके आपके सबकॉन्शियस तक ये बातें पहुंचेंगी, एंड जो भी नेगेटिव पैटर्न्स अब तक की हैं वो सारी नेगेटिव पैटर्न्स करियर को लेके, जिस भी चीज को लेके आप करना चाहते हो, लव लाइफ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है सब ब्रेक हो जाएंगी, एंड यू विल सी कि 2 महीने के बाद से धीरे धीरे वो पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, सो दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू डू, एंड डेफिनेटली फिर जब वो 2 महीने वाला पीरियड स्टार्ट होगा ना, उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक बार ये सब प्रिलिमिनरी चीजें आपने कर ली तो ओके, आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। ओके, लाइक जस्ट सोचा कि काश मेरे पास, गर्मी लग रही है, काश मेरे पास आइसक्रीम होता, एंड आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद आपका फ्रेंड आ जाता है एंड वो आइसक्रीम लेके आता है। ओके, तो ऐसे ऐसे वे में लाइक आपको विश्वास भी नहीं होगा, अनबिलीवेबल वेज में योर थॉट्स एंड desires will be manifested in the correct manner। ठीक है, बहुत ही abundant फेज होगा आपका 2 महीने बाद, बहुत ही abundant। सो सॉरी, एक और काट करके, या एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस आने वाले फेज में ना, जो भी करंट लाइफ एज वेल एज पास्ट लाइफ की कठिनाइयां हैं, जो भी चीजें आपको लिमिट करती हैं, सीमित करती है, भले वो आपके फाइनेंसेस हो, भले ही वो दूसरों का कंट्रोल हो आप पे,
भले ही वो सोसाइटी का कंट्रोल, वॉट एवर इट इज़, जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या फिर मुझे बेटर कंडीशंस चाहिए, लेकिन मैं बेटर कंडीशंस इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन की वजह से नहीं हो पा रहा है, इस पर्सन की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो जानना कि वो सारी चीज़ें भी आपके लाइफ से हट जाएंगी. एवरीथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन, वो सारी चीज़ें, सिचुएशंस, लोग एटसेट्रा आपके लाइफ से डेफिनेटली हट जाएंगे इस आने वाले नेक्स्ट फेज में. आई एम ऑल्सो सेंसिंग इट विल बी अ वेरी अबंडेंट फेज ऑफ योर लाइफ. तो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को फाइनेंसेस में ग्रो करना है, अपना बिजनेस वगैरह ग्रो करना है, या फिर खुद कुछ एस्टैब्लिश करना है, या फिर यू वांट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन वगैरह चाहिए, तो उसको लेके भी मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो एंड डिजायर करना स्टार्ट करो. वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रुप 2 इज दैट कि मन में आपको डिजायर्स रखने हैं, तभी जाके वो डिजायर्स पूरे होंगे. यू हैव टू आस्क द यूनिवर्स, तभी जाके वो क्वेश्चंस आंसर होंगे, तभी जाके वो चीजें आप तक मिलेंगी. तो जानना कि 2 महीने बाद से यू हैव टू आस्क यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, जो भी चीज आपको चाहिए. ओके, दिल से जो भी चीज चाहिए उसके लिए मदद मांगो, उसके लिए रीडायरेक्शन मांगो, उसके लिए आंसर्स मांगो, ग्रोथ मांगो. ओके, तो मांगना मांगना नहीं भूलना, ठीक है. Let's see what else. एक और कार्ड दे दिया, सो सॉरी. यस, सो लास्टली आई एम सेंसिंग कि इस न्यू फेज में ना, स्काई इज द लिमिट फॉर यू. तो जो भी चीज़ आपको अपने लाइफ में चेंज करनी है, जो भी चीज़ आपको अपने लाइफ में पानी है, वो आप डेफिनेटली पाओगे. ओके, भले वो करियर से रिलेटेड हो, भले वो ग्लो अप से रिलेटेड हो, भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, नो दैट स्काई इज द लिमिट फॉर यू. यू हैव टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू आस्क द यूनिवर्स, एंड वो चीज़ आप तक डेफिनेटली पहुंचेगी. ओके, तो इतना ज़्यादा फ्री विल है आपका. तो अपने इमेजिनेशन को सीमित मत रखो, अपने थॉट्स को लिमिट मत रखो, अपने आप को छोटा मत समझो. जो भी दिल से डिजायर्स है, बड़ा बंगला चाहिए, उसे सच मानो. मुझे इतना फेम चाहिए, उसे सच मानो. मुझे सिंपल सी लाइफ में खुश रहना है, उसे सच मानो. ओके, तो डू नॉट लेट society or anybody else's thoughts and emotions limit you from truly believing in your own dreams. ठीक है, अब जितना खुद को डिस्कवर करोगे, वो सब चीज जो आप चाहते हो वो आप तक डेफिनेटली डेफिनेटली पहुंचेगी. ओके, एंड मुझे फील हो रहा है कि ये फेज 2 महीने के बाद से स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू फॉर प्रॉबेबली अ डेकेड. ओके, 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा ये फेज आपका कंटिन्यू होगा. ऑलराइट, तो हैव फेथ इन दिस थिंग. अगर पास्ट में कुछ कठिनाइयां आपने फेस की है, नो दैट कि वो खत्म हो चुका है. ओके, वो खत्म हो चुका है. नाउ इज योर ट्रू टाइम. अभी आपका एक्चुअल टाइम है वे यू विल ग्रो. ठीक है, सो हैव फेथ इन दिस थिंग, राइट. एंड यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. अगर रीडिंग पसंद आई, अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना. योर प्रेजेंस ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड मिलते अगले रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि व्हाट इज द नेक्स्ट न्यू फेज ऑफ योर लाइफ एंड उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. अगर कुछ कुछ एडवाइसेस है जो आपको फॉलो करनी है, हम उसे भी चैनल करेंगे. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. बाय द वे, मैं अभी के लिए अभी मैंने स्टॉप कर रखा है, तो मैं मई में वापस से मई फर्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगी मैं. यू कैन टेक्स्ट मी एट दैट टाइम. Right, so let's see. Great, one second. Okay. So first of all, we have the womb. And what I'm sensing from this card is that ये next वाला phase ना आपके लिए बहुत ज़्यादा powerful होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल रीडिस्कवर हु यू ट्रूली आर. आप जानोगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कौन लोग आपके लिए सच में अच्छे हैं, कौन लोग बस फेक हैं, क्या करियर या फिर क्या पर्सनल ग्रोथ का चीज आपके लिए सही है, क्या नहीं है. काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी रिगार्डिंग योर ओन नीड्स, वांट्स, रिक्वायरमेंट्स, एंड आप अपने लाइफ को कैसे लीड करने से आप सबसे ज्यादा खुश रहोगे.
ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से ना आप सही स्टेप्स ले पाओगे अपने लाइफ में, खुद को रीडायरेक्ट कर पाओगे, जिन चीज़ों को, जिन लोगों को एटसेट्रा एलिमिनेट करना है उनको एलिमिनेट कर पाओगे, जिन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। एज वेल एज व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि ये वाला फेज ना आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत सही होगा, बहुत बहुत ज़्यादा। यू विल बिकम लाइक अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आप बनोगे ही बनोगे, बट वॉट एम सेंसिंग इज दैट कि यू विल टैप इन टू योर ओन डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, जिसकी वजह से ना आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होंगी, आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, दूसरों की नजर आपको कम लगेगी। ओके एज वेल एज आप अपने सोल पर्पस से बहुत ज्यादा अलाइंड हो पाओगे। यू विल बिकम वेरी क्लोज टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हाँ, बेस्ट वर्जन पे आप टैप इन फुल्ली नहीं कर पाओगे, वो मे बी उसके बाद वाले फेज में होगा, बट यू विल बिकम वेरी क्लोज टू योर बेस्ट वर्जन। ओके तो 70% यू विल बिकम क्लोज टू योर बेस्ट वर्जन, क्योंकि जो बाकी 30% है मुझे फील हो रहा है कि वो लेटर ऑन इन योर लाइफ होगा, वो काफी साल बाद होगा, क्योंकि अभी वाला ये जो फेज है ना, ग्रोथ वाला फेज है, ये काफी साल कंटिन्यू होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखेगा इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर हेल्थ, in your mindset, inner strength, confidence, self-love, physical body, as well as popularity या फिर recognition। okay तो ये जो ग्रोथ फेज है ना, आप काफी सारे लोगों तक पहुंचोगे, या फिर आपका काम बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, या फिर आपका अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, पीपल विल फॉलो यू। ओके पीपल विल रिलेट टू यू, या फिर आपके ऑर्डर्स वो लेंगे। ओके तो एक बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव एंड स्ट्रॉन्ग फिगर आप बनोगे इस नेक्स्ट वाले फेज में। आई एम सेंसिंग कि ये 5 to 7 years तक आपके लाइफ में रहेगा, ये जो नेक्स्ट, ये वाला जो नया ग्रोथ फेज है, एंड इट विल स्टार्ट वेरी सून। मुझे फील हो रहा है कि प्रोबेबली इट हैज स्टार्टेड। ओके तो स्टार्टिंग का जो फेज रहेगा, इस फेज का स्टार्टिंग के जो टाइम रहेंगे, इनिशियल 3-4 months आपको थोड़े से एनर्जीज में गड़बड़ फील हो सकता है। यू माइट फील लेथार्जिक, आपको टायर्ड लग सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, खुद से आपको खुश नहीं फील हो सकता है, ठीक है, कि व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, क्या चल रहा है, लाइफ उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, खुद से डिससैटिस्फैक्शन आपको हो सकता है। तो नो दैट कि इनिशियल फेजेस में, जब भी आप इसका इनिशियल फेज में घुसोगे ना, देयर विल बी क्वाइट अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इन दिस, ओके, इन योर करंट रियलिटी, जिसकी वजह से एक पॉइंट आएगा जहां पे आप रियलाइज करोगे, नो दिस इज नॉट हु आई एम, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी, अब मुझे अपने लाइफ को सीरियसली चेंज करना है, एंड तब जाके यू विल स्टार्ट टेकिंग प्रॉपर मेजर्स, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को चेंज कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू टैप इन टू योर बेटर वर्जन। ठीक है, तो नो दैट कि अगर लाइफ आपको अभी अनकंफर्टेबल बना रहा है, आप ऑलरेडी इस फेज में घुस चुके हो, एंड अगर अभी तक नहीं अनकंफर्टेबल फील किया है, देन आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसा चीज फील होगा। ओके एंड ये जो स्टार्टिंग का अनकंफर्टेबल वाला फेज है ना, इट माइट लास्ट अप टू 5 months, बिकॉज जब तक आपको डीप रियलाइजेशन नहीं होगा कि नहीं, नाउ इज द टाइम दैट आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, तब तक आप नेसेसरी चेंजेस नहीं लाओगे खुद में, विच विल हेल्प यू गो फर्दर इन टू योर जर्नी। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन यही है कि लाइफ विल मेक यू अनकंफर्टेबल। ओके, बी रेडी फॉर इट। बट उसके बाद जो एक ग्रोथ फेज आपका स्टार्ट होगा, दैट विल बी ट्रिमेंडस। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोगों को अगर करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, मनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो वो तो आएगा ही आएगा, बट साथ ही साथ ना मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल ग्लो अप लग रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों पे एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालोगे। ओके एंड फिजिकल ग्लो अप सिर्फ देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना, इट इज अ पावरफुल प्रेजेंस। तो आपका फिजिकल ग्लो अप ऐसा होगा कि बहुत लोगों को देख के लगता है कि ओके ये क्यूट है, जैसे सोचो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ आलिया भट्ट, आपको लगेगा कि ओके ये क्यूट है। ओके बट अगर मैं आपको प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल दूं, आपको लगेगा कि ओके शी इज पावरफुल। तो सिमिलरली आई एम सेंसिंग अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस इन यू। आपका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, आपका प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ओके एज वेल एज फिजिकल ग्लो अप होगा, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आप हो जाओगे, लोगों की नजर आपसे हटेगी नहीं, बट एट द सेम टाइम आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोगों की नजर नहीं लगेगी आपको। ठीक है, एज वेल एज ट्रिमेंडस
चांसेस ऑफ स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, अगर आप लोग सोचो कि स्पिरिचुअली और ज़्यादा बैलेंस्ड होना चाहते हो, किसी डीटी से या फिर गॉड से और ज़्यादा अपना कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो, अपने हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो, ओके, या फिर अगर कुछ लोग एसोटेरिक प्रैक्टिसेस करना चाहते हो, कुछ लोग अगर टैरो वगैरह वो सब में एनर्जी प्रैक्टिसेस अगर करना चाहते हो, रीकी हीलिंग सीखना चाहते हो, देन हाई पॉसिबिलिटी ऑफ यू ट्यूनिंग इनटू योर स्पिरिचुअल साइड भी आ रहा है। ओके, तो अगर आपको ये सब टेकअप करना है, यू कैन डेफिनेटली टेक इट अप जब भी टाइम मिले। बहुत लाइक 5 से 7 साल ये फेज आपका चलेगा, ठीक है? तो जब भी आपको टाइम मिले, देयर इज नो रश, तब जाके यू कैन टैप इनटू दीज थिंग्स। ऑल्सो एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि जितना आप खुद को फिजिकली एक्टिव रखोगे, उतना ही ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा अपने हर सेक्टर में। ओके, भले लव लाइफ में हो, भले करियर में हो, भले हर चीज में। ओके, तो मेक श्योर कि यू आर लिविंग एन एक्टिव लाइफ। एंड एक और एडवाइस मुझे फील हो रहा है कि ट्राई टू ब्रिंग मोर कंपैशन विद इन योर सेल्फ। ओके, रूडली किसी से बिहेव नहीं करना है, अपने पोजीशन या अपने पावर या फिर अपने अथॉरिटी की वजह से किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि तब जाके यूनिवर्स विल ब्रिंग दैट नेगेटिव एनर्जी बैक टू यू। ठीक है, बिकॉज एक फेज इस टाइम में आपका आएगा कि यू माइट फील कि ओके, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, दूसरे लोग मेरे से उतना मतलब मेरे से पीछे है वो लोग, आई एम सो स्पिरिचुअली अवेयर, मैं इतना बैलेंस्ड हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो अहंकार खुद के अंदर नहीं लाना है। द मोमेंट यू विल ब्रिंग अहंकार इनटू योर सेल्फ, प्राइड जैसे ही आप लाओगे, एंड उस प्राइड के बेसिस पे आप अगर किसी को लेकर नेगेटिव सोचोगे या फिर किसी के साथ नेगेटिव करोगे, तो आप देखना कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ होगा। ओके, भले ही छोटा क्यों ना हो, बड़ा कुछ नहीं, बट छोटे मोटे चीजें होंगी कि प्लान्स अटक गई, स्मूथली चीजें ठीक नहीं हुई। तो कर्मा विल हिट यू बैक इफ यू ट्राई टू हार्म पीपल विथ योर थॉट्स और योर एक्शंस। ठीक है, इस चीज को याद रखना। I'm sensing कि इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में ना यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, तो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप देखोगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, जो लोग आपके साथ अच्छा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है। ओके, सो टिट फॉर टैट की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। यू विल बिकम मोर ऑफ अ मिरर, जो भी आपके साथ जो वाइब्स भेज रहे हैं उनको लाइक वही वापस जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होगा। दैट इज अ डिवाइन प्रोटेक्शन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल टीम आप तक पहुंचाएगा, आपके गॉड आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ऑल्सो स्किल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आई एम सेंसिंग कि आप जिस भी चीज में अपना टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट डालोगे ना, उस चीज में आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा। ओके, लाइक स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो अगर आपने सोचा है कि ओके मैं 10% ग्रो करूंगा, इट विल बी लाइक 50% आप ग्रो करोगे। तो आप जितना इमेजिन करोगे खुद के लिए ग्रोथ, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा इफ यू पुट योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इनटू एनीथिंग। तो भले वो फिजिकल चीज को लेके हो, फिजिकल ग्लो अप को लेके हो, बॉडी बिल्डिंग को लेके हो, करियर को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, स्पिरिचुअल नॉलेज को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, जिस भी चीज पे टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स आप डालोगे वो बहुत बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ओके, सो बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड फेज होगा आपका। बहुत लोगों का फॉरेन ट्रैवल का भी चांस मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हो, या फिर फॉरेन में शादी करना चाहते हो किसी और से, या फिर फॉरेन में जॉब करना चाहते हो, या फिर ऐसे घूमने जाना चाहते हो, इस नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आपका फॉरेन ट्रैवल बहुत ज्यादा आ रहा है। जिन जिन लोगों को फॉरेन ट्रैवल का मन नहीं है, तो मुझे फील हो रहा है कि कंट्री में ही ट्रैवल होगा, बट you will be divinely guided and led to the places that are good for you energetically। ठीक है, तो ट्रैवल का बहुत ज्यादा संभावना, ट्रैवल की बहुत ज्यादा संभावना मुझे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay, yeah, same messages ही repeat हो रही हैं, same messages repeat हो रही है। So yeah, I guess that is it for today group 3। I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। Thank you so much for your presence, I really appreciate it। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।